आज दीप मेरे फेवरेट सेक्टर से मैंने स्टॉक चुना है। वो मेरा फेवरेट सेक्टर जो अभी इस वक्त काफी समय से पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है वो है रियल एस्टेट। आपको याद होगा डीएलएफ 200 सवा 200 रुपए से लगातार हम रिकमेंड कर रहे हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेस मैंने रिकमेंड किया है बहुत स्ट्रांगली। कुछ और स्टॉक्स भी रडार पे आए। आज रियल एस्टेट से है और एक और फेवरेट स्पेस से भी है, वो है सरकारी कंपनियों की। ओहो, तो पीएसयू प्लस रियल एस्टेट का कॉम्बिनेशन है, डबल कॉम्बो है और वो है हेमिस्फेयर प्रॉपर्टी। राइट। नाम से आपको लगेगा कोई विदेशी कंपनी है, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये भारत सरकार की कंपनी है। और इस कंपनी को पसंद करने की कुछ वजह मैं आपको बताऊं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टॉक में जबरदस्त वैल्यू है। 740 एकड़ का लैंड बैंक है इस कंपनी के पास, 4 अलग अलग शहरों में, ज्यादा पुणे में है। ग्रेटर कैलाश दिल्ली में भी प्राइम लोकेशन पे बड़ी लैंड है। बीएसएनएल से डीमर्ज हुई थी ये, जो टाटा कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन बिजनेस चला गया और ये हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज अलग से लिस्ट हो गई जिसमें रियल एस्टेट बिजनेस है। इवेंचुअली इसमें होगा ये कि सरकार इन सारी लैंड्स को आगे डेवलप करने का काम करेगी। और डेवलप तो पहले डीप वैल्यू कैसे हो बता दूं। डीप इस वक्त हम इस कंपनी का मार्केट कैप है 3600 करोड़ रुपए, ठीक है। मार्च 2023 की पिछले फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है। मैं सबको, सारे इन्वेस्टर्स को कहूँगा एक बार जाकर एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़िए। एनुअल रिपोर्ट में कंपनी ने अपने लैंड बैंक का वैल्यूएशन दिया है, 740 एकड़ की लैंड बैंक का वैल्यूएशन 10,400 करोड़ रुपए खुद कंपनी ने कहा है। मतलब 3,500 करोड़ के लैंड बैंक के सामने 10,500 करोड़ का लैंड का वैल्यू आज है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद भी 6 महीनों में कई सारी और वैल्यू बढ़ी है अलग अलग, और ये कंजर्वेटिव है। तो 14,000 करोड़ के आसपास की लैंड बैंक की वैल्यू आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में जिस तरह की तेजी हो रही है। जिस सब दूसरा सिर्फ लैंड बैंक होने से क्या होता है, कई सारी सरकारी कंपनियों में इसमें भी है, लेकिन दूसरी सरकारी कंपनियों में इसमें फर्क है। कई सारी सरकारी कंपनियां ऐसी जो लैंड बैंक है, लेकिन वो उनका प्राइम बिजनेस अलग है। इसका प्राइम बिजनेस ही लैंड रियल एस्टेट का है। अब ये रियल एस्टेट डेवलप करने जा रहे हैं, जो हम पुणे से शुरुआत कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने ट्रांजैक्शन एडवाइजर भी अपॉइंट कर दिया है। तो अब इवेंचुअली वहां पर बड़े लैंड बैंक होंगे, और जब लैंड बैंक ये डेवलप होंगे तो जितनी लैंड बैंक की वैल्यू से 2 से 2.5 गुना कैश फ्लोज इनके बनेंगे जब तक ये कंप्लीट करेंगे। अब 3 साल लगे, 5 साल लगे, जो भी लगे, तो लैंड बैंक से 2 से 3 गुना कैश फ्लो आएंगे। तो ये एक इनकमिंग आप देख सकते जो होने वाली। जो एनएवी है 10,500 करोड़ की, जो खुद कंपनी ने कहा है और हम 14,000 करोड़ मानते हैं, उसकी एनएवी के हिसाब से अगर शेयर का दाम देखें तो 370 से 490 रुपए होता है। 10,500 करोड़ की एनएवी पे 370 रुपए प्रति शेयर का दाम होता है और बाकी 490 का होता है। ऑलमोस्ट ट्रिपल यहाँ से। ऑलमोस्ट ये देख लो, 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है, 10,500 करोड़ तो कंपनी खुद ऑफिशियली लिख कर, गवर्नमेंट कंपनी ऑफिशियली लिख के दे रही हमारी लैंड बैंक की वैल्यू ये है, ओके। और अब इवेंचुअली 6 महीने साल भर में जब ये डेवलपमेंट के प्रोसेस शुरू होगी, तब स्टॉक धीरे धीरे रिएट होना शुरू करेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये स्टॉक डीप, फिर यही कहूंगा, ये मझगांव डॉग टाइप के स्टॉक्स हैं, इनको है ना आप टारगेट से मत खरीदिए, टाइम से खरीदिए। इस स्टॉक को आपको 3 से 5 साल के लिए लेके छोड़ देना। 5 साल के लिए मिनिमम लेके छोड़ दिए, क्योंकि क्या होता है लैंड डेवलपमेंट के काम में सरकारी कंपनियां, टाइम लग सकता है कभी। आप खाली टाइम के साथ में इसको लेके छोड़ दीजिए, ये तब आपको प्रॉपर वैल्यू बना कर देगा, ठीक है। सो फिर भी जिनको छोटे टारगेट रखने हैं उनके लिए मैं टारगेट दे रहा हूँ 170, 200 और 240, इन 3 टारगेट को आप रख सकते हैं। लेकिन मेरा ये समझना 4-5 साल के लिए अगर आप इसको पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको अच्छी वैल्यू निकल कर आएगी। सेम सिचुएशन, हर 10% फॉल पे आपको एसआईपी करनी है, राइट। जब भी, और कोई जरूरी नहीं आज कुछ नहीं होने जा रहा है इस कंपनी में, ना आज लैंड बैंक डेवलप होगा, न कल होने वाला, न अगले हफ्ते होने वाला है। समय लगेगा हर चीज़ों में। तो आराम से, जब मार्केट का मूड खराब है ही और भी हो सकता है, जब खराब हो आराम से धीरे धीरे इस अच्छी क्वालिटी के पीएसयू स्टॉक्स जहाँ पर डीप वैल्यू है और जहाँ पर डेवलपमेंट का स्कोप है, उनको खरीद के शांति से बैठ जाइए। उनमें से एक ये स्टॉक है। ठीक है सर, समझ गया। तो हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सेम महिंद्रा लाइफ भी हमने इसलिए रिकमेंड किया था, तब डीएलएफ भी इसलिए रिकमेंड किया था, जहाँ लैंड बैंक है और डेवलप। ये कैसा है, लैंड बैंक कैसा है, देखो, अगर कोई ज्वेलर है तो उसके पास जो सोना है ये लैंड बैंक है, और जब आप सोने से आभूषण बना के बेचते हो तो आपकी असली कमाई होती है। True. जब ये लैंड बैंक से डेवलप करके प्रॉपर्टी बना के बेचेंगे तब असली कमाई होती है। तो सोना अपने पास है, गहने बना के इनको बेचने हैं।